हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 15 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। तो बेटा लाला झाऊलाल उनको खाने पीने की कमी नहीं थी और काशी के ठठेरी बाजार में उनका जो है क्या था, मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक यानी हर महीने के करीब किराया जो है वो उतर आता था। यानी उनकी जो दुकानें थी वो उन्होंने किराए पर जो है दे रखी थी और जिनसे उनका किराया हर माह जो है 100 रुपये करीब किराया आता था। और बेटा जिस समय की ये बात बताई गई है उस समय जो 100 रुपये हैं उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। तो यहाँ पर जो लाला झाऊलाल हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो जो है एक आप कह सकते हो कि गरीब आदमी नहीं थे। उनका अपना मकान था, खाने पीने की कमी नहीं थी और दुकान भी किराए पर थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए कभी ना मिलते थे। लेकिन एक साथ जो है 250 रुपये उन्होंने नहीं देखे थे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक साथ 250 रुपये जो है उनको नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। लेकिन उनकी पत्नी ने एक बार उनसे कितने पैसे मांगे, 250 रुपये मांगे। और तब वो जो है क्या हो गए, एकदम से उनको जैसे होता है ना धक्का लगना, तो उनको 250 रुपये सुनकर ही धक्का लग गया और उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर वो बैठ गई। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो पत्नी कहती है कि अगर आप इतने घबरा रहे हैं मुझे 250 रुपये देने में, तो अगर आप नहीं दे सकते तो डरिए मत, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तभी लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, यानी वो गुस्सा हो गए और उन्होंने बड़े रोब के साथ कहा, रोब यानी अकड़। जैसे ही झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात की तो उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो अपनी अकड़ दिखाते हुए लाला झाऊलाल ने कहा कि तुम 250 रुपये अपने भाई के सामने भीख मांगोगी, मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है एक आप कह सकते हो हास्य व्यंग्य भी है जो उसकी पत्नी अपने पति पर, झाऊलाल पर कर रही हैं। और वो उनको व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि मुझे इसी ज़िंदगी में पैसे चाहिए, यानी मुझे उन पैसों के लिए ऐसा ना हो कि मुझे अगला जन्म लेना पड़े, यानी इसी ज़िंदगी में मुझे वो 250 रुपये चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तब झाऊलाल जो है क्या कहते हैं कि इसी ज़िंदगी में नहीं, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? फिर से यहाँ पे व्यंग्य किया गया है कि आपके लिए जो सप्ताह है वो 7 दिन का होता है या 7 वर्ष का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों में आपस में वार्तालाप जो है वो चल रही है। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर झाऊलाल जो है, झाऊलाल की पत्नी जब पैसे मांगती है तो फिर वो जो है उनको कहते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे तुम जो है 250 रुपये ले लेना। तो बेटा यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। मासिक क्या होता है, मासिक महीना होता है, रोब अकड़। अब इस जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। सो पहला प्रश्न क्या है, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी थी? तो बेटा लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उनको खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी में उनका अपना मकान था और दुकानों से क्या है, किराया आता था, यानी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। नेक्स्ट देखिए, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की थी। थर्ड देखिए, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो बेटा उनकी इस बात से क्या पता चलता है कि झाऊलाल जो है वो बहुत कंजूस आदमी है जो पैसे नहीं दे सकता। तो इस बात से यही पता लग रहा है कि वो जो है कैसा है, बहुत ही कंजूस आदमी है।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गतिविधि, दो मित्रों के साथ क्या बातचीत हो सकती है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। तो बेटा दो मित्रों के बीच जो है कोई भी बातचीत हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई के से रिलेटेड हो या जैसे आज कोरोना जो है बीमारी चल रही है उससे रिलेटेड हो सकती है, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकती है। तो कोई भी दो मित्रों के बीच में वार्तालाप हो सकती है। तो आपको जो भी वार्तालाप अपने मित्र के साथ अच्छा लगता है या आप जो भी करते हो, कोई भी एक वार्तालाप आपको संवाद के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो आइए बेटा इसका आंसर जो है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मित्रों का नाम हम राम और श्याम जो है वो मान लेते हैं। तो राम कहता है श्याम तुम कहाँ से आ रहे हो, श्याम कहता है मैं व्यायाम करके आ रहा हूँ। राम उसकी क्या आवश्यकता है, श्याम क्या तुम नहीं जानते कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, कितना आवश्यक है। राम क्या तुम सच कह रहे हो, श्याम हाँ व्यायाम के बिना जीवन जो है वो क्या है, व्यर्थ है, व्यायाम के बिना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। राम तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, ठीक है, आज से मैं क्या करूँगा, आज से ही व्यायाम शुरू करूँगा। फिर श्याम कहता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप इसको जो है ठीक कर लीजिएगा, मेरी और व्यायाम के बिना, बिना जीवन, जीवन जो है जीवन व्यर्थ है। तो ये जो है इस तरह का संवाद आपको लिखना है आपके और अपने मित्र के बीच। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट है बेटा ये। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।